नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग वोकैब सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। हालांकि आज का टाइमिंग अलग है। मंडे से आपको वोकैब सेक्शन डेली शाम में 7 बजे मिलेगी और जो इंग्लिश ग्रामर का क्लास है वो सुबह में 7 बजे आपको मिलेगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वोकैब सेक्शन का पहला पार्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगर हम बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम का, बैंकिंग एग्ज़ाम का, सीटेट एग्ज़ाम का, केंद्रीय विद्यालय का या बाकी एग्ज़ाम्स का, डिफेंस का, हर जगह पे इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए आज का हम अपना सीरीज इडियम्स एंड फ्रेजेस से स्टार्ट करते हैं। हर डे हम लोग मिनिमम 10 to 12 वोकैब्स डेली पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। आप इसको पहला बार में सुनिए लीजिएगा, दूसरा बार वीडियो देख करके इसको नोट कर लीजिएगा और थर्ड टाइम से आप अपने कॉपी से इसको रिवीजन करते जाइएगा। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा कि जितने भी वोकैब्स होंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस का, वो सब के सब एक नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड जो आज के लिए है वो है अचील्स हील्स। इसका मतलब होता है ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। हम लोग कह सकते हैं कि आपका कमजोर पक्ष, किसी भी व्यक्ति का जो वीक पार्ट होता है वही उसका अचील्स हील्स कहलाता है। चलिए सेकंड वर्ड की ओर चलते हैं। सेकंड वर्ड हम आया है ऐड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब होता है टू मेक ए मैटर वर्स। टू मेक ए मैटर वर्स कहने का मतलब होता है, सीधे हिंदी में हम लोग समझे, हम लोग कहते हैं आग में घी डालना। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी मामला को और भी जो है वर्स कह देना। ठीक है, और भी मतलब खराब तो वो पहले से ही था, उसे और अत्यधिक जो है वर्स कह देना। थर्ड वर्ड हमारे पास है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से अंत तक। फोर्थ वर्ड हमारा है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का मतलब होता है योर ओल्ड स्कूल और यूनिवर्सिटी वेयर यू स्टडीड। आपका वह पुराना स्कूल या विश्वविद्यालय या विद्यालय जहां पे आप पढ़ते थे वही आपका कहलाता है अल्मा मैटर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑल एट सी। इसका मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है एक तो ओपनली होता है, दूसरा इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल ओपनली, खुले तौर पर, ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा। सेवंथ वर्ड आज के लिए जो हमारा है वो है एडम्स एल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एसएससी में आ भी चुका है। एडम्स एल का मतलब होता है प्योर वाटर, शुद्ध जल जो हम लोग कहते हैं वो कहलाता है एडम्स एल। नेक्स्ट वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में आ चुका है, एड ए न्यू फेदर इन वंस कैप। एड ए न्यू फेदर इन वंस कैप, इट मीन्स दैट टू अक्वायर ए न्यू ऑनर। हम लोग हिंदी में कह सकते हैं नई उपलब्धि को पाना ही कहलाता है एड ए न्यू फेदर इन वंस कैप, नई उपलब्धि को पाना। नेक्स्ट वर्ड आज के लिए हम आया है एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब होता है टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट। टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट, एक तो हार्म भी करना और दूसरी ओर ह्यूमिलिएट, बेइज्जती भी करना, नुकसान भी पहुंचाना और बेइज्जती भी करना, यही कहलाता है एड इंसल्ट टू इंजरी। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर वंस ऑन हर्ट। मैं कहना चाहूंगा इसको आप वीवीआई में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर वंस ऑन हर्ट जिसका मतलब होता है सिमिलर टू। सिमिलर टू कहने का मतलब हुआ इन हिंदी एक जैसा। 11th हम आया है एन एक्स टू ग्राइंड। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है सेल्फिश मोटिव्स। सेल्फिश मोटिव्स कहने का मतलब हुआ कि ये जो हम लोग वैसे लोग होते हैं जो अपना काम किसी तरह से बना लेते हैं, सेल्फिश मोटिव्स कहलाता है। एंड द लास्ट इज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल कहने का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन, वह व्यक्ति जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो और पावरफुल हो। इन हिंदी हम लोग कहते हैं सहबो सहबा, कहते हैं माई फादर इज ऑल इन ऑल ऑफ माई हाउस, है ना। तो आज के लिए ये 12 वर्ड्स है जिसे आप एक बार देख लीजिएगा। मैं बहुत क्विक रिवीजन आपका एक बार फिर से करवा देता हूँ। अचील्स हील्स मतलब आपका वीक पार्ट, कमजोर पक्ष। एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है आग में घी डालना। अल्फा एंड ओमेगा, इट मीन्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अल्मा मीटर, योर ओल्ड स्कूल और यूनिवर्सिटी।
ऑल एट सी इसका मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, अप बोर्ड इट मीन्स ओपनली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा। एडम्स एल इट मीन्स प्योर वाटर, शुद्ध पानी। एड ए न्यू फेदर इन वंस कैप, एड ए न्यू फेदर इन वंस कैप इसका मतलब होता है कोई नई उपलब्धि को पा लेना। एड इंसल्ट टू इंजरी, टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट, नुकसान पहुंचाना और बेइज्जती भी करना। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, सिमिलर टू एक जैसा। एंड एक्स टू ग्राइंड, सेल्फिश मोटिव्स, बिल्कुल सेल्फिश, जिसे केवल अपना काम का फिक्र हो। ऑल इन ऑल, सर्वो सर्वा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन।